नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी बाराबंकी की, जहां बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 57 शिकायतें प्राप्त हुई। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे उज्जैन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिरौली गौसपुर तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 57 शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर त्वरित कार्रवाई की। समाधान दिवस में 13 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष 44 शिकायतों को संबंधित विभागों को गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए भेजा गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय, एसडीएम अनिल सरोज, तहसीलदार बालेंदु भूषण वर्मा सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। फरियादियों की भारी भीड़ के बीच जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। उपायुक्त रामनिवास यादव ने देवरी प्रखंड के लवानिया मौजा में प्रस्तावित तालाब निर्माण योजना का स्थल निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान किसानों ने आशंका जताई कि तालाब निर्माण से आसपास के खेतों में जलभराव होकर फसलों को नुकसान हो सकता है। इस पर उपायुक्त ने मौके पर खेतों का निरीक्षण कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने वाली ये योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसके बाद उन्होंने जमुआ प्रखंड के पालमो स्थित तालाब का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, आज तालाब का हुआ है स्वीकृति, उसके बाद तालाब का स्वीकृति हुआ है। कुछ किसानों का उसमें आपत्ति था, जो उसके नीचे एरिया में है उन लोग का भी, जो ऊपर एरिया में जो लोग हैं उनका भी है, क्योंकि उनका कहना था कि पार्ट जब हाई हो जाएगा तो उनका खेत डूबने का चांसेस है। बट क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, इंजीनियर सभी हैं, उनका कहना है डूबेगा नहीं। बट अभी एक बार हम लोग इसका विश्लेषण कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जो उचित निर्णय होगा और रेशनल डिसीजन होगा वो करेंगे। दूसरा ये भी एक तालाब हम लोगों ने अभी दूसरा भी देखा है, इसमें भी लोगों का कहना था कि कुछ इश्यूज है, बट इसका भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट से फाइल मंगा के एक बार चेक करेंगे क्यों काम रुका हुआ है और क्यों काम कंप्लीट नहीं कर रहा है, और तुरंत क्योंकि बरसात से पहले इसका काम भी हम पूरा कराएंगे। साथ ही साथ उस तालाब का हम लोग निर्णय लेंगे कि करना है कि नहीं। देवरी ब्लॉक में से कुछ और ऐसे तालाब और है सर, वो भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा है ना, जनरलाइज मत कीजिए, एक एक इंडिविजुअल होता है। हर तालाब का अपना एक फॉर्मेशन होता है, एरिया होता है, कितना एरिया है, उसमें ग्रेडियंट देखा जाता है, कितना पानी नीचे जाएगा, कितने लोग कितने हेक्टेयर में खेती हो पाएगी और लोग उसको कैसे जनोपयोगी बना पाएंगे। वो सारी चीज़ें देख के ही हम लोग तालाब का एस्टिमेट लेते हैं या फिर उसका जीर्णोद्धार करते हैं। लोगों की डिमांड पे ही करते हैं या जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनके अनुशंसा पर ही ये सारी स्कीम्स बनाई जाती है और स्कीम्स स्टेट से सैंक्शन की जाती है। तो हम लोग प्रोज एंड कॉन दोनों देखते हैं, जो अच्छा होगा, जनोपयोगी ज़्यादा होगा, वही काम होगा। गिरिडीह से सीधे संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक वृद्ध पीड़ित अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार के समक्ष पहुंचा और भावुक होकर अपनी समस्या रखी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ बिना आधार के कब्जे का मुकदमा चलाया जा रहा है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद तहसील स्तर पर कोई भी अधिकारी मौके पर जाकर सही जाँच नहीं कर रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल मौके पर जाकर जाँच की जाए और पीड़ित की समस्या का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक स्थिति के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? शिकायत दी गई कि 29 नौ 2018 में निरीक्षण करे डीएम साहब आए अलीगढ़ से, उनने पैमाश करवाई, झंडी चूना लगवाई, खुद फोटो खिंचवाई रास्ता पर 1867 में। विपक्षी पार्टी ने ब्रजमोहन स्वरूप किशन सिंह ने दोबारा झूठी इन पे 122 भी लगा दी। वहाँ के बाद अब तक तारीख कर रहे हैं 100 साल के वृद्ध। इन पे कोई लड़का सुना में दामाद को जी बात आज शिकायत की है, क्या करें? हम यूँ कह रहे हैं कि चलो जांच करते हैं। मैं जी कहिए जी फोटो देखो डीएम साहब के, जो अखबार है सवारी वो फोटो कागज है जी, देखो कि चकुट वही जगह पे या अंत उड़ गए पाँच जगह पे हुए तो निरीक्षण करो और सही या गंतव्य पे बताओ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री अरुण साव ने जगदलपुर प्रवास के दौरान शहर में चल रहे
विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं, ताकि नागरिकों को योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने पावर हाउस चौक स्थित फिल्टर प्लांट और महारानी वार्ड में लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नया मुंडा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी लेते हुए शहर में निर्बाध और बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पीजी कॉलेज धर्मपुरा में 11 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे, कलेक्टर आकाश शिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जगदलपुर से सीनियर संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 25 से 5 जून तक संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 में झालावाड़ जिले ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अभियान के दौरान जिले में कुल 43,668 आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जो जन भागीदारी और प्रशासनिक समन्वय का मजबूत उदाहरण बने। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में सभी विभागों, स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और आमजन की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान जिले भर में जल स्रोतों की सफाई, श्रमदान, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता रैलियां, शपथ कार्यक्रम और जन संवाद जैसी गतिविधियों का व्यापक आयोजन किया गया। इस उपलब्धि को प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक माना जा रहा है। झालावाड़ से सीधे संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। कैमूर जिले में आम नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह के विशेष प्रयासों से बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कैमूर जिले में पहली बार सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में 2 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इनमें एक विशेष पिंक बस महिलाओं के लिए समर्पित है, जो जिले में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई बस सेवा शुरू होने से भभुआ और मोहनिया शहरों के बीच आवागमन और अधिक सुगम, किफायती होगा। इससे आम नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। निजी वाहनों पर निर्भरता में भी कमी आएगी। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। शहर के शुभम नगर क्षेत्र में हुई 82 स्ट्रिंग कॉइलिंग बॉक्स चोरी के मामले का पुलिस ने मात्र 4 दिनों में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक बालाजी कुकड़े के मार्गदर्शन में डीबी टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जांच के बाद पुलिस ने अनिकेत राजू कामले और किरण मारुति पोटे को हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 66 स्ट्रिंग कॉइलिंग बॉक्स बरामद किए हैं। शेष सामग्री की बरामदगी और मामले की आगे की जांच जारी है। बार्शी शहर पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की स्थानीय नागरिकों द्वारा सराहना की जा रही है। नमस्कार, मी पोलीस निरीक्षक बालाजी कुकडे, बार्शी शहर पोलीस ठाणे। बार्शी शहरातील सुभाषनगर येथील संदीप जगताप यांचं कोल्ड्रिंकचं गोडाऊन आहे। 31 मे 2026च्या मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी सदरचं गोडाऊन फोडलं आणि त्यातील जवळपास 81 बॉक्स स्टिंग 42,000 रुपये किमतीचे चोरीला गेले होते आणि मग तो गुन्हा नोंद केलेला होता। त्या गुन्ह्याचा तपास आमच्या पोलीस ठाण्याचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल बहिरे करत होते। सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपास याच्यातून 2 आरोपींचा शोध घेतलेला आहे। दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे आणि त्यांच्याकडून जवळपास 61 बॉक्स स्टिंगचे जप्त केलेले आहेत। सदरची कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक श्री अतुल कुलकर्णी, अपर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे सर आणि डीवायएसपी आदरणीय अंजना कृष्ण मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली बार्शी शहर पोलीस ठाण्यातील डीबी पथकातील बहिरे, मुठाळ, नितनाथ, उदार, पवार, उगडे, भांगे यांनी पार पाडलेली आहे। सोलापुर से सीनियर संवाददाता प्रभाव की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र के साथ बर्बरता और बंधक बनाकर मारपीट के गंभीर मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने दिलीप रजक के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित के परिजनों ने पहले थाने और फिर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जहां वीडियो साक्ष्य भी सौंपे गए। प्रारंभिक जांच में आरोपी के मोबाइल से अन्य युवकों के साथ मारपीट की वीडियो भी मिलने की बात सामने आई है। थाने में मामला दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं में हुआ है, क्या मामला था? इसमें जो है एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अपनी जांच कार्रवाई की और ये पाया गया कि इसके साथ मारपीट और अन्य अपराध कारित हुए हैं।
इस पर पुलिस के द्वारा मारपीट और पॉस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है और इस प्रकरण में विवेचना जारी है। विवेचना में जो आए तथ्य हैं उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई होगी। कितने लोगों पे मामला दर्ज हुआ है? विभिन्न लोगों पे मामला दर्ज हुआ है और अभी इसका हम खुलासा चूँकि इन्वेस्टिगेशन में है और प्री मेच्योर है ये कहना सारी चीज़ें, लेकिन इतना हम आपको और बता सकते हैं कि इसमें जो प्रथम दृष्टया जो वीडियो को हमने संज्ञान में लिया उसकी जाँच करी और उस पर हमने विवेचना शुरू कर दी है। वर्तमान में तो उसमें एक ही आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ है और जो आगे तथ्य सामने आएंगे वैसा। सर, किसी का भी अश्लील वीडियो बनाना AIT एक्ट का भी सर उल्लंघन है, तो क्या इसमें धाराएं आगे बढ़ाई जा सकती है? इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले कहा है क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया संज्ञान में लिया है, अनुसंधान में और भी तथ्य जो सामने आएंगे वैसे उसमें धाराएं या व्यक्तियों का समावेश हो सकता है। अभी तो ये विवेचना की शुरुआत है, विवेचना इसमें जारी है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में आयोजित कांग्रेस के जिला प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश दोनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भारत और अमेरिका के बीच हुई डील से किसानों की कमर टूट गई है और वो गंभीर आर्थिक दबाव में है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर श्वेत पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।